अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3A। ये भी क्वेश्चन अपन ने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और इसका जब पिछली बार डिस्कशन हुआ था तब भी अपन ने ये जिस पेपर में था वो डिस्कस किया था। तो मिस्टर भगत एज्ड 50 ईयर्स, 50 साल का ये, सेटअप अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। 17-18 में इसने एक यूनिट सेटअप की। तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 17-18 है, ये पहला साल हो गया। 18-19 दूसरा हो गया, ये देख लो, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कौन से साल में ये काम कर रहा है। 19-20 तीसरा, 20-21 चौथा, 21-22 पांचवा, और फिर 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 क्या हो गया, छठा साल हो गया। SEZ में अगर आप 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन में हो तो 50% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस का डिडक्शन मिलता है आपको। यू आर एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस अंडर सेक्शन 10AA। ओके, so here they are engaged in for production of computers. The unit fulfills the conditions laid down under 10AA of the Income Tax Act. During the financial year 21-22, he has set up a hospital in district of Maharashtra with 110 beds for patients. So this is a specified business under 35AD, जहां आपको 100% डिडक्शन मिलता है ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, डिडक्शन मिलता है ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, 100% डिडक्शन मिल रहा है अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो यहां 100% मिल जाएगा। ये 35AD की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसने इनकर किया है 65 लाख, लैंड का 15 लाख है, इसका नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का मिल जाएगा। हॉस्पिटल बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 और एंड द एक्सपेंडिचर 65 लाख वाज कैपिटलाइज। 35AD की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। 65 लाख का एक्सपेंडिचर आपने क्या है, कैपिटलाइज कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रेलेवेंट पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, यूनिट लोकेटेड इन सेल्स के प्रॉफिट्स, एक्सपोर्ट सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, और ये अब ये कह रहे हैं ना उसी बिजनेस का होना चाहिए। देखो अब ये यूनिट है, अगर जिसका डिडक्शन आपने 10AA में लिया है तो 35AD में नहीं मिलेगा, जिसका 35AD में लिया उसका 10AA में नहीं मिलेगा, ये बोल रखा है। ये दोनों अलग अलग है, एक का 35AD में लेंगे, एक का अपन 10AA में लेंगे। बच्चे ने पहले कमेंट में पूछा था सर ये कैसे कर दिया आपने, दोनों कैसे दे दिया। अरे अलग अलग बिजनेस है ये, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ले सकते हो आप, सेम बिजनेस का दोनों जगह आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि कंप्यूट द इनकम टैक्स। एक तो इनकम टैक्स कंप्यूट करो इंक्लूडिंग AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालो, AMT क्रेडिट निकालो, पेबल बाय भगत फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC। कंसेशनल रेट को टैक्स को आपको ध्यान में नहीं रखना है, मार्जिनल रिलीफ आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, तो अब आपको देखो, पहले तो अपन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते हैं। एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सीधी सी बात है। तो एक तो है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देखो एक है प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेल्स, ये आ रही है 36 lakhs
ठीक है, ये आ रही 36 लैक्स लेस डिडक्शन अंडर 10AA, ये मिल जाएगा आपको डिडक्शन 50% ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन 36 लैक्स इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 75 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 100 लाख। 50% क्यों किया अपन ने? 50% क्यों किया? क्योंकि यूनिट इज इन 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन, 5 साल बीत चुके हैं। 36 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50%, यानी 13.5 लाख रुपए का ये डिडक्शन एडमिसिबल होगा। कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 36 माइनस 22,50,000 हो गया। ठीक है, फिर है हॉस्पिटल बिजनेस। हॉस्पिटल बिजनेस हो गया आपके प्रॉफिट्स, ऑपरेशनल प्रॉफिट दे रखे हैं आपके 90 लाख के, लेस डिडक्शन अंडर 35AD कितना मिल गया आपको? ये मिलेगा आपको 50 लाख का मिलेगा। 65 में से 15 का मिलेगा नहीं, 50 का मिल जाएगा। 50 लाख का, 65 लाख का पूरा खर्चा किया है इन्होंने। 65 टोटल है ना भैया, लैंड का है, बैलेंस बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग का मिल जाएगा अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये 40 लाख हो गए। ये एक तरह से आपकी क्या है, GTI हो गई, यही आपकी टोटल इनकम हो गई। कैलकुलेशन पार्ट आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये आ गए 62,50,000 हो गई। कौन है ये? भगत है, भगत। इसका टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस निकालो। टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है। तो यहां पे टैक्स कितना वर्कआउट होके आता है? 10 लाख पे 1,12,500 हो गया। 10 लाख पे 1,12,500 हो गया, और बाकी बचे 52,50,000 का 30%। तो 52,50,000 का 30% यानी 15,75,000 प्लस 1,12,500 16,87,500। वापिस देख लो, 10 लाख का तो 1,12 हो गया, 52,50 का 30% प्लस 1,12,500, ये आ गया 16,87,500 एड सरचार्ज। इसकी टोटल इनकम एक्सीड सिंस TI एक्सीड गया 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो सरचार्ज लग जाएगा एट रेट ऑफ 10%। 168,750 सरचार्ज हो गया, जुड़ के आ गया 18,56,250 एड HEC एट रेट ऑफ 4%। 74,285 हो गया, 74,250, 19,30,500। ये तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस आ रहा है। अब अपने को निकालेंगे AMT। AMT कैसे निकालोगे? अपने को कंप्यूट करनी है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ATI निकालनी है। ATI निकालनी है आपको। तो टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम क्या है? 62,50,000 है।
एड डिडक्शन अंडर 10AA, 10AA में कितना डिडक्शन लिया था, 13,50,000, वो जोड़ दो। एड डिडक्शन अंडर 35AD, कितना लिया था, 50 lakhs, एज रिड्यूस बाय द डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो बिल्डिंग पे मिलता वो लेस कर दो। बिल्डिंग पे कितना मिलता, 50 लाख रुपए का बिल्डिंग पे, लैंड पे तो मिलता नहीं है, बिल्डिंग पे मिलता 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपए, इसमें से लेस कर दो तो ऐड हो जाएंगे कितने, 45 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। दैट इज डिडक्शन अंडर 35AD एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउएबल। तो ये आ गया आपका क्या, ATI एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आ गई देखिए, 62,50,000 प्लस 13,50,000 प्लस 45 lakhs, 1,21 lakhs। ठीक है, AMT लग जाएगा एट रेट ऑफ 18.5%। ये हो गया 22,38,500। इट इज 22,38,500। दिस इज द alternate minimum tax which is payable at surcharge at rate of 15% since the total income exceeds 1 crore. Total income exceeds क्या, 1 crore, but does not exceed what, 2 crores. Therefore surcharge will be levied. Surcharge की रेट, ATI यहाँ total income है, ATI is all the what, total income. तो fundamentally surcharge will be levied here. किस रेट से सरचार्ज लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा एट रेट ऑफ 15%। ठीक है, सरचार्ज विल बी लेविड एट रेट ऑफ 15%। तो इसमें सरचार्ज लगाओ 22,38,500 इंटू 15%, 335,775। ये आ गया आपका 25,74,275। एड HEC एट रेट ऑफ 4%, 4% HEC हो गया 102,971। ये आ गया 26,77,246 और ये आ रहा है आपका 19,30,500। तो AMT क्रेडिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ AMT क्रेडिट अंडर 115 JEE। कितना क्रेडिट मिल रहा है आपको AMT क्रेडिट, ये मिल जाएगा आपको, AMT इज हाउ मच, AMT इज 26,77,250 लेस, राउंड ऑफ करेंगे इसको, राउंड ऑफ याद रखना, 26,77,250 लेस 19,30,500 लेस 19,30,500। It is 746,750। दिस इज द AMT क्रेडिट। कितने साल तक ये AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा, 15 ईयर्स तक ये क्या है, AMT क्रेडिट क्या है, कैरी फॉरवर्ड होगा। दिस वाज वन क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड रिलेटिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, नाउ 3B। 3B देखिए, Mr. Rohan retired from Measures QRST Limited Private Sector Company on 31st March 23 after completing 28 years and 3 months of service। तो कितने completed years of service हो गए, ओके 28 years हो गए, 28 years and 3 months service। He received the following sums oblique gift on his retirement। एक तो ग्रेचुटी मिली है इसको 7.5 लाख रुपए। He has received gratuity of 7,50,000 rupees और he is covered under what, the Amendment of Gratuity Act 1972। तो सैलरी में हमने पढ़ा था कि उस केस के अंदर ग्रेचुटी कितनी एग्जेम्प्ट हो जाती है, 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months इनटू हिज सैलरी, जो सैलरी रही है उसकी एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, सैलरी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो सैलरी लास्ट ड्रॉन होती है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस यहाँ पे डीए क्या है, ऑलवेज इंक्लूडेड रहता है। डीए यहाँ पे क्या है, ऑलवेज इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फिर लीव एनकैशमेंट मिला है। तो अगर अपन इसी की बात करें ग्रेचुटी के लिए, यही तभी नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन। लीव एनकैशमेंट में 3,25,000 रुपये मिले। लीव एनकैशमेंट में क्या है, 3,25,000 रुपये मिले। 210 डेज लीव उसके अकाउंट में पड़ी हुई है। एंड ही हैज क्रेडिटेड 30 days लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो लीव एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय टेकिंग 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी। एक तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो देते हैं, एक एवरेज सैलरी लेते हैं। एवरेज सैलरी क्या होती है, सैलरी ड्रॉन इन लास्ट 10 months प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट। ठीक है, और एक इसको मिली है क्रॉकरी 4,500 रुपये की मिली है। ये सिंस इट इज लेस देन 5,000, ये जो गिफ्ट है ये एग्जेम्प्ट रहेगी, पर क्विजिट के फॉर्म में टैक्सेबल नहीं होगी। बेसिक सैलरी इसकी थी 25,000 रुपये पर मंथ अलॉन्ग विथ 50% ऑफ द बेसिक सैलरी इज डीए, पर यहाँ लिख रहा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जबकि ग्रेचुटी एक्ट में एक प्रोविजन है कि डीए मस्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है। ये इसकी सैलरी है 1 अप्रैल 22 से मार्च 23 तक की। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर हिज एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मोटर कार 1,800 रुपये 1,800 सीसी की, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए काम में आ रही है। तो अब सीसी तो क्या पर्सनल यूज़ के लिए काम में आ रही है, सारा खर्चा ही टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी एम्प्लॉयर ने बियर किया है। फ्यूल और रिपेयर्स तो रोहन खुद बियर कर रहा है। कार हैज बीन परचेज बाय द एम्प्लॉयर ऑन 1 April 21 एट कॉस्ट ऑफ 8 lakhs। तो 10% पर एनम निकालोगे ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार, ये तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस पे 80,000 रुपये। ड्राइवर सैलरी 10,000 पर मंथ वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली। ड्राइवर सैलरी 1/20 टैक्सेबल हो जाएगी साल भर के लिए। उसके बाद इसने रिटायरमेंट पे कार वापस दे दी। आपको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है ऑफ रोहन फॉर असेसमेंट ईयर। ही नाइदर क्लेम्स रिलीफ अंडर 89 एंड डज नॉट पे एनी टैक्स। ठीक है, तो यहाँ अपन कंप्यूटेशन कर लेते हैं। टैक्सेबल सैलरी ऑफ रोहन, बेसिक सैलरी है कितनी हो गई, बेसिक सैलरी हो गई 25,000 पर मंथ 12 महीने के लिए 3 लाख हो गई। डीए हो गया, डीए टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। 12,500 इंटू 12 आधा कर लो इसको, 1,50,000 डीए हो गया। वो साल भर के लिए निकाल रहे हैं हम। उसके बाद देखो, अब यहाँ से चालू करते हैं। डीए के बाद अपन पहले कार फैसिलिटी कर लेते हैं। प्राइवेट यूज़ के लिए है, फुल्ली टैक्सेबल होगी। डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% अपन ने निकाला था 80,000, और सैलरी ऑफ ड्राइवर 1/20 हो गया। ये टैक्सेबल हो गया 1/20, यानी 2 लाख रुपए कार फैसिलिटी टैक्सेबल हो गई। फिर हम निकालेंगे, ठीक है, क्या नाम से, ये हो गया, ये हो गया गिफ्ट्स ऑफ क्रॉकरी सेट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा सिंस इट डज नॉट एक्सीड 5,000। इससे ज़्यादा नहीं है, 5,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद देखिए ग्रेचुटी,
ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में अमाउंट रिसीव्ड है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ग्रेचुटी में, यहां से देख लेता हूं, पेपर में दिखा हुआ है आपके। ग्रेचुटी में अमाउंट आ रहा है आपके 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए आ रहा है ग्रेचुटी में अमाउंट रिसीव्ड। लेस लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, एक तो अमाउंट रिसीव्ड हो गया 7.5 लाख, एक दूसरा हो गया 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, यहाँ डीए इंक्लूड होता है, बेसिक प्लस डीए ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। सैलरी लास्ट ड्रॉन ये हो गई, और ठीक है, अब इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इंटू 28, तो ये करो 25,000 प्लस 12,500 इंटू 28 इंटू 15 डिवाइड बाय 26, यह था 605,769, और तीसरा हो गया मैक्सिमम लिमिट आपको दे रखी थी 20 लाख, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, तो टैक्सेबल हो जाएगा 750 माइनस 605,769, ये हो जाएगा 144,231, 144,231। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अर्नड लीव सैलरी। अर्नड लीव सैलरी मिला कितना है, अर्नड लीव सैलरी मिली कितनी है, देखो भैया अर्नड लीव सैलरी कितनी मिली है, 325 मिली है, 325 मिल गई। एक्चुअल रिसीव्ड इज 325 लेस एग्जेम्प्ट, लीस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहला हो जाएगा लीव एट क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय टेकिंग 30 डेज इन अ ईयर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बता ही रहा है 210 दिन है, इनटू एवरेज सैलरी। लीव एट क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय टेकिंग 30 डेज, 30 डेज के हिसाब से इन्होंने लीव एट क्रेडिट निकाली हुई है, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि 30 डेज के हिसाब से इन्होंने लीव एट क्रेडिट निकाली हुई है, ठीक है। 210 दिन का लीव बैलेंस पड़ा हुआ है, इनटू एवरेज सैलरी, यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए टू द एक्सटेंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो यार डीए तो यही नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा, तो लीव एट क्रेडिट एक तो हो गया, एवरेज सैलरी 25 जारी रहेगी पीछे लास्ट 10 मंथ्स की, और 10 मंथ्स इनटू सैलरी एवरेज सैलरी 25 जारी रहेगी। एक हो गया अपना 3 लाख रुपए, और चौथा हो गया एक्चुअल रिसीव्ड। तो ये आ गया आपका 25,000 इंटू 7, 175 आ रहा है, ये आ रहा है 2.5 लाख, एक आ रहा है 3 लाख, और एक आ रहा है 325, 175 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीव एट द क्रेडिट टेकिंग 30 डेज इन अ ईयर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी, सैलरी ड्रॉन इन लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, तो ये आ गया अपना 325 प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, माइनस 175, 150 आ गया ये, ठीक है। तो अब आपके क्या क्या पॉइंट हो गए वो देख लो, क्या क्या पॉइंट हो गए वो देख लो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, गिफ्ट वाला हो गया, बेसिक सैलरी आ गई, डीए आ गया,
उसके अलावा मोटर कार का आ गया, बस ये आ गई सैलरी, ये आ गई आपके ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी रहेगा 3 लाख प्लस 1,50 प्लस 2 लाख प्लस 1,44 प्लस 1,50,000, 944,231 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस 50,000 कर दो, तो ये आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी 894,231, 894,231 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अपन आगे नेक्स्ट उसमें देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ये अभी 2 सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया ना, थर्ड हो गया, थर्ड क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। ठीक है, ये एक और कर लेंगे अपन, बाकी तो आपके अब ये कर ही लो, तो इसमें है ही नहीं, फोर्थ तो कुछ है ही नहीं, तो यही कर लेते हैं इसको, अभी कर लो इसको। मिस्टर चमन हु इज 50 years of age, 50 years, and his wife Mrs. Chaman who is 48 years of age furnishes the following information। अब चमन की ये बोल रहे हैं, अब आपको चमन की इनकम निकालनी है, मिसेस चमन की इनकम निकालनी है, माइनर बच्चों की इनकम निकालनी है, बीएसी के प्रोविजंस को रिजीम, जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के प्रोविजंस है उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ से अपन चालू करते हैं। एक तो बना लो आप, इसको इधर कर लेते हैं यार, दूसरी जगह इसमें, इसको यहाँ खोल के कर लेते हैं हम वर्ड में, वर्ड में कर लो तो बेटर है, सामने दिखता रहेगा। एक सेकंड, क्या खुल गया ये, कौन सा इस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, यहां कर लेते हैं, ये भी तो है माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, न्यू वाइट बोर्ड, इसमें करके देखते हैं। ठीक है, ये करते हैं हम। देखो, एक तो चमन हो गया, एक मिसेस चमन हो गई, और एक इसके बच्चे। देखते हैं अब क्या आते हैं इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे चमन की सैलरी इनकम है 11 लाख रुपए। ये सैलरी इनकम ये मानते हैं हम कंप्यूटेड है, नहीं तो ये अगर ग्रॉस सैलरी मानते हो तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो चमन की रहेगी। ठीक है, मिसेस चमन इनकम फ्रॉम कथक परफॉर्मेंस 2.5 लाख है, तो ये प्रोफेशनल इनकम हो गई, उसके पर्सनल स्किल से 2.5 लाख मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, मिसेस चमन अर्नड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स, LTCG ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कितना अर्न किया इसने, 550। ये लिस्टेड मान के टैक्स जब निकालो तो हो सकता है 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आप दे दो, 112A का मानते हो तो। ये हो गया, ये हो गया। मिसेस चमन गिफ्टेड 2 lakhs टू मिस्टर चमन आउट ऑफ हर स्त्री धन ऑन 1423। ये एक्चुअली में मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि 1423 को ये कर रहे हैं और अपने को असेसमेंट ईयर 23-24 की निकालनी है, तो हो सकता है ये 1422 को गिफ्ट की हो उसने अपने हस्बैंड को। चमन इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन स्टॉक मार्केट बट सफर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 5-10। तो क्या नेगेटिव, अब ये क्या होगी, क्लब होगी इन इनकम ऑफ
इनकम ऑफ मिसेस चमन, क्योंकि नेगेटिव इनकम भी क्या होती है, क्लब होती है। तो ये मानते हैं 22 को किया, 23 को करेंगे, तो या तो 23 को मान के कोई एडजस्टमेंट ही मत करो, क्योंकि ये अपने असेसमेंट ईयर में ही फॉल नहीं करता, अदरवाइज आप करोगे तो ये जो क्या है, ये लॉस हुआ है STCL incurred by Mr. Chaman from गिफ्टेड assets, जो गिफ्टेड एसेट है वो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नहीं जाता, जा रहा है, ये क्लब हो जाएगा। कितना है, 5-10 का, ये 5-10 का इधर आ गया। उसके बाद नैना माइनर डॉटर है, 356 फॉर उसकी क्विज परफॉर्मेंस आई है, क्विज कंपटीशन, तो उसके स्किल से आई है, तो ये नैना की पर्सनल इनकम होगी, ये नैना की पर्सनल इनकम होगी जो क्विज कंपटीशन की है। तो इसकी खुद की पर्सनल है, ये कोई लॉटरी थोड़ी है, क्विज तो उसकी एबिलिटी से आई है। 356 ये नैना की होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये क्लब हो जाएगा। अब बट नेचुरल है, जिसकी ज़्यादा होगी उसमें क्लब होगी। अभी दिखती हुई ज़्यादा किसकी आ रही है, आगे भी देख लेंगे, पर नीचे देख, लास्ट में करना, ये क्लब हो जाएगा। ये बैंक इंटरेस्ट, ये इसमें क्लब हो जाएगा। किस में क्लब हो जाएगा, ये चमन में क्लब हो जाएगा। कितना अमाउंट है ये, 15,000, ये क्लब होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मास्टर नीलब माइनर सन डे अर्नड 35,000 फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ कैश ही रिसीव्ड ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। नीलब सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी मेंशन इन 80U। 80U की डिसेबल्ड है, तो डिसेबिलिटी वाली इनकम क्लब नहीं होती। 75% डिसेबिलिटी इसकी शो हो रही है, तो ये क्लब नहीं होगी। तो नीलब की अलग से बना लेना। इसमें थोड़ा ये वैसे नहीं मूव हो रहा जैसे अपने वन नोट मूव होता है। ये क्या चीज है, अब हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमने बना ली नीलब की, नीलब अलग से हो जाएगा हिसाब। ठीक है, और नीलब का आ गया अपना, सिंस माइनर सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, क्लब होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये नीलब का आ गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स। कितना आ रहा है ये, 35,000, ये इसकी खुद की है। अब ये कह रहा है टोटल इनकम निकालो मिस्टर और मिसेस चमन की। तो अब यहाँ पे ये आ गई इसकी से 11,15,000 ये आ रही है। ठीक है, लेस एक तो 1032 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा इसको, 1500 का। एक 80 TTA का क्लब्ड इनकम में से भी बेसिकली जो डिडक्शंस के लिए एडमिजिबल है वो मिल रहा है। इसकी इनकम में क्लब हुई, तो ये जो क्लब्ड इनकम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो वो डिडक्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा 80 DD का, क्योंकि ये इसका माइनर सन है, उस पर मानते हैं डिपेंडेंट है, डिसेबल्ड है, इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर एज स्पेसिफाइड अंडर 80U। तो ये 80 DD के अंदर अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके रिलेशन में आपको क्या है, डिडक्शन मिल जाता है फिक्स सम का। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये डिडक्शन मिल जाएगा फिक्स सम का यहाँ पे, क्योंकि इसका माइनर सन है, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो ये मानते हैं इसी पे ही क्या है, ये डिपेंडेंट है, इसी पे ही ये डिपेंडेंट है, और फिक्स सम ऑफ 75,000 का ये डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी आप देख लेना। तो ये 11-15 हो गया,
माइनस 1500 और 1032 का एग्जामेशन हो गया, यही दे दे, माइनस कर देना चाहिए एग्जामेशन। ठीक है, ये फिर इधर अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10,000 का ये डिडक्शन हो गया, इसी का ही सेविंग बैंक इंटरेस्ट माना गया, माइनस 75,000 का ये डिडक्शन मिल गया, 10,28,500 तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आ रही है बात, ये लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इससे एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म से कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख में से 2.5 और 40 यानी 290 आ जाएगी ये 356 इसकी आ ही रही है और ये 35,000 इसकी आ ही रही है। जो भी है देख लेना है, क्वेश्चन तो सिंपल सा था क्लबिंग का, इसमें मिस्टेक है ये आप देख लेना इसको, ये टाइम इसका फाइनेंशियल ईयर का मिस्टेक आ रहा है। नेक्स्ट देखो, रे है, रे रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 37 ईयर्स gives the following information with respect to the various loans taken from scheduled banks for the purposes. हाउसिंग लोन लिया है इसने 15 मार्च 22 को ही ले लिया, तो ये 80 EEA के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा अगर करता है तो। कंडीशन देखें, इसकी सेल्फ रेजिडेंस के लिए काम में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ हाउस क्या है, 47 लाख है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोल रखी है क्या, 42 लैक्स। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, 42 लैक्स है। कॉस्ट ऑफ हाउस दे रखी, हाउसिंग लोन लिया है एट अ कॉस्ट ऑफ हाउस ऑफ 47 लैख, 36 लैख का तो इसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। और घर की कीमत आ रही है कितनी, घर की कीमत से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो बेसिक चीज़ आपको ये देखनी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है क्या, शेड्यूल्ड बैंक से लिया है, दिक्कत नहीं है, शेड्यूल्ड बैंक्स से आप ले रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ले रहे हो, सैंक्शन पहले हो गया है। ठीक है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू घर की डज नॉट एक्सीड व्हाट 45 लैक्स, एसडीवी मस्ट नॉट एक्सीड 45 लैक्स, तो ये 42 लैक्स है, तो दिक्कत नहीं है। जो प्रिंसिपल रीपे करेगा ये 80C में डिडक्शन मिल जाएगा 1.25 का, प्रिंसिपल का 1.25 का 80C में मिल जाएगा। टुवर्ड्स इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 2 लाख तो सेक्शन 24 में मिल जाएगा और बाकी 80 EEA में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, रिमेनिंग 165 सब्जेक्ट टू कितना, मैक्सिमम कितना मिलता है 80A में, 1,50,000 रुपये, ये मैक्सिमम मिल जाएगा 1,50,000। पहला ही घर है इसका तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो मिल गया, एक तो 80C में, एक 80 EEA में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेरियस प्रोविजंस है तो ये बताना पड़ेगा। एक व्हीकल लोन लिया है इसने 31 अक्टूबर 21 को, व्हीकल लोन लिया है 31 अक्टूबर 21 को, यानी असेसमेंट ईयर 20-21 ऑनवर्ड्स 80 EEB में मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिए लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिंसिपल का ये रीपेमेंट किया, इससे कोई मतलब है नहीं। इंटरेस्ट का मिल जाएगा, इंटरेस्ट का कितना मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का ये मिल जाएगा, 1.5 लाख तक का मिल जाएगा इंटरेस्ट का, या लोन जो इंटरेस्ट जो पे किया है ये। उसके अलावा 15,000 रुपये कैश कंट्रीब्यूशन दिया है इसने पॉलिटिकल पार्टी को, कैश कंट्रीब्यूशन, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको डिडक्शन मिलेगा जब आप उसको क्या है अकाउंट पे ही चेक से करोगे या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से करोगे। ठीक है, तो 80 GGC के अंदर तभी मिल पाएगा जब आप क्या है अमाउंट कर रहे हो कंट्रीब्यूट। अगर कैश डोनेशन का तो कोई भी अमाउंट, 2,000 नहीं, कोई भी अमाउंट का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा नहीं। अब कितने डिडक्शन मिल गए, ये 150, 153 लाख, 2 लाख ये मिल गया और ये 125 80C में मिल गया। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकाल लेना। अपडेटेड रिटर्न इस बार का अमेंडमेंट था, ये आपको पढ़ाई होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी तो
बाकी थ्योरेटिकल है। जीएसटी के पोर्शन को अब हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।